थग लाइफ एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मणि रत्नम ने किया है। लीड रोल्स में कमल हसन है। ये फिल्म 5 जून 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जनर की मूवी है। इस फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस इमोशंस और पॉलिटिकल अंडरटोन्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स पे फोकस है। ग्रिटी फाइट सीक्वेंसेस, ग्रैंड राइवलरीज एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये फिल्म कमल हसन और मणि रत्नम की कोलैबोरेशन के कारण और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। एक पावरफुल स्टोरी जो रॉ इमोशन और एक्शन दोनों को बैलेंस रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म 80s के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर रंगराय शक्तिवेल नायकर एक नोटियस गैंगस्टर के रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पावर बिट्रेल और रिडेम्पशन के अराउंड घूमता है, जिसमें एक आम इंसान सिस्टम के खिलाफ उठता है, एक मास लीडर बन जाता है। मणि रत्नम और कमल हसन का ये कोलैबोरेशन एक ग्रिटी और लेड नैरेटिव प्रॉमिस करता है। ओवरऑल छोटी सी समरी में एक गैंगस्टर की कहानी जो सिस्टम से टकराता है और लेजेंड बन जाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कमल हसन और सिलम्बरास टीआर के बीच का फेयर्स ऑफ ट्रेलर का हाईलाइट बना, जिसे फैंस ने थिएटर ब्लास्ट और गूज़बम्प्स मोमेंट कहा। मणि रत्नम और कमल हसन की 40 साल बाद की कोलैबोरेशन ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जिसे एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। AR रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी को भी लोगों ने पसंद किया। ट्रेलर में कमल हसन और उनके 30 साल छोटी को-स्टार अभिरामी के बीच एक इंटीमेट सीन ने सोशल मीडिया पर एज गैप डिबेट छेड़ दी है। त्रिशा कृष्णन के साथ भी रोमांटिक सीन्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन त्रिशा ने प्री रिलीज इवेंट में इस क्रिटिसिज्म का सामना किया और अपने अनुभव को पॉजिटिव बताया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग कहा, जबकि दूसरों को कमल हसन और सलिब्राम के बीच का इंटेंस सीन को लेकर उत्साहित रहे। एक रेडिट यूजर ने लिखा, थग लाइफ नेम रिवील टीजर वॉज 1000 times बेटर देन इट्स मिड एज ट्रेलर। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए बस तो बनाया है, लेकिन कुछ सीन्स ने विवाद भी उत्पन्न किया है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक डार्क, इंटेंस और पॉलिटिकल चार्ज बैकड्रॉप से होती है, जहां तमिलनाडु के एक वायलेंट रीजन में क्राइम और ऑपरेशन का राज है। फिल्म की ओपनिंग एक मूडी और एटमॉस्फेरिक सीन से होती है, जहां एक छोटा सा गांव गुंडागर्दी, करप्ट पॉलिटिक्स और डर के माहौल में जी रहा होता है। यहाँ से ही हमें कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस सॉलिटरी आदमी जो अपनी पास्ट छुपाए हुए है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक पावरफुल प्रेजेंस के एहसास दिलाता है, जैसे कि वो इंसान नहीं, एक पूरी कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। फर्स्ट इंप्रेशन डार्क पैलेट, स्मोकी फ्रेम्स और रॉ रियल वर्ल्ड टेक्सचर। कमल हसन का लो एंगल शॉट बैकग्राउंड में AR रहमान का हॉन्टिंग स्कोर ये इमीडिएटली दर्शकों को बताता है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो सिस्टम से टकराने वाली है। ओवरऑल ये शुरुआत ही ऑडियंस को ये सिग्नल देती है कि स्टोरी में पॉलिटिकल पावर गेम्स, पर्सनल वेंडेटा और रिडम्पशन आर्क होने वाले हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक रिवोल्यूशनरी की कहानी है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में लगता है कि कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल शक्ति एक टिपिकल गैंगस्टर है जो अपने एरिया में रूल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक फॉर्मर पॉलिटिकल रेबल था। दूसरा, सिलम्बरस
सन टीआर का कैरेक्टर आमरन को शक्ति का अडॉप्टेड बेटा दिखाया जाता है जो हर जगह उसके साथ होता है। एक क्रूशियल मोमेंट में रिवील होता है कि आमरन सीक्रेटली शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इंद्रानी इनिशियली एक लव इंटरेस्ट लगती है, लेटर रिवील होता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है जो शक्ति के एम्पायर को कोलैप्स करने के लिए भेजी गई थी। चौथा, पूरे फर्स्ट हाफ में एक करप्ट एमएलए विलेन लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि शक्ति के खुद के पार्टनर जो उसके साथ रेवोल्यूशन चाहते थे वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पांचवा, थग लाइफ इज नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, बेटल एंड लॉस्ट आइडियल्स। क्लाइमैक्स में जब लगता है कि शक्ति जीत गया, वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि आमरन एक नए साफ और पॉलिटिकल रास्ता चुने। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को लीनियर नैरेटिव से उठा के लेयर्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देते हैं, जहाँ हर करेक्टर के पास एक शैडो है जो उनके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत एक वायलेंट पॉलिटिकल शोडाउन से होती है। शक्ति कमलसन अपने पुराने रिवोल्यूशनरीज और करंट पॉलिटिशियल एनिमीज से टकराता है एक अबेंडेंड गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहां करप्ट लीडर्स एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर रहे होते हैं। शक्ति उन सभी को एक्सपोज करता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जिसमें वो सबूत दिखाता है कि कैसे उसकी रेवोल्यूशन को हाईजैक किया गया था। आमरन जो पूरे टाइम अपने फादर फिगर शक्ति से इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड था, उस मोमेंट में दो चॉइसेस के बीच होता है, या तो अपने पिता की मौत का बदला ले या उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने उसे ज़िंदगी दी। आमरन शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ रिविलियन करते हैं, लेकिन बिना वायलेंस के। शक्ति को पता होता है कि सिस्टम उससे कभी जीतने नहीं देगा, चाहे उसके पास कितने भी सबूत हो, इसलिए वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर कर देता है, लेकिन इस तरीके से कि उसका मैसेज हर न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाए। उसका आखिरी डायलॉग, मैं हार नहीं रहा, मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जहाँ जीत किसी और की होगी, सिस्टम तोड़ने से नहीं बदलने से जीता जाता है। ओवरऑल शक्ति जेल चला जाता है, लेकिन आमरन पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसकी रिवोल्यूशनरी विजन के साथ जो कभी शक्ति का था। एक मॉनिटर दिखाया जाता है, नए गांव बन रहे हैं, एजुकेटेड स्प्रेड हो रही है और लोगों में नई अवेयरनेस आ गई है। शक्ति के लिए जीत का मतलब पावर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना था। वो वायलेंस छोड़ता है और एक मॉरल मैसेज के जरिए अपनी लेगेसी बनाता है। बायोलॉजिकल रीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आमरन का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ब्लड डजंट डिफाइन फैमिली, बिलीव्स डस। ओवरऑल शक्ति जेल में है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। वो थग नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टूड विजनरी था जिसने दुनिया देर से समझी। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शक्ति एक है शक्ति कमल हसन, एक एक्स रेवोल्यूशनरी जो गैंगस्टर बन गया और बाद में सिस्टम के खिलाफ फिर से उठा है। अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और एक नई जनरेशन के लिए सुधारा हुआ समाज बनाना चाहता है। इंटेंस फिलोसॉफिकल साइलेंट लीडर जिसे अब पेन और बेट्रेयल ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरोइन इंद्रानी त्रिशा कृष्णन, एक अंडरकवर ऑफिसर जो शक्ति के क्लोज आती है लेकिन सच में उससे प्यार कर बैठती हैं। इनिशियली ड्यूटी बट लेटर इमोशनल रिडप्शन और शक्ति के मिशन में बिलीव करती है। स्मार्ट, बोल्ड, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, ड्यूटी और लव के बीच झूठी हुई पर्सनैलिटी। ओवरऑल शक्ति एक साइलेंट वॉरियर है जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। इंद्रानी एक ब्यूटीफुल सोल्जर है जो सच्चाई के साथ खुद को पाती हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन नायरन प्लेड बाय जायन रवि, शक्ति का फॉर्मर रैली जो कभी उसका रिवोल्यूशन का साथी था लेकिन अब करप्ट पॉलिटिकल लीडर बन गया है।
पावर कंट्रोल और सिस्टम के थ्रू अपना राज जमाना उसमें रेवोल्यूशन को भी बिजनेस बना दिया है। चार्मिंग ऑन सरफेस बट मैनिपुलेटिव, रuthless और कोल्ड हार्टेड मास्टरमाइंड। स्टोरी पर इफेक्ट, नारायणन के शक्ति के खिलाफ जाना स्टोरी का इमोशनल कोर बन जाता है। उसके कैरेक्टर से दिखाया जाता है कि सही मिशन भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर वेपन बन सकता है। उसकी पॉलिटिक्स भी शक्ति को अपना वायलेंट पास्ट छोड़कर एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ मोड़ती है। ओवरऑल नारायणन एक मिरर है जिसमें शक्ति अपने पास्ट को के डार्क वर्जन देखता है। विलेन नहीं, वो वार्निंग बन जाता है। पावर बिना वैल्यूज के सिर्फ वेनिश लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, आमरान शक्ति का अडॉप्टेड बेटा जो उसका लॉयल फॉलोअर भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी। दूसरा, शक्ति की फैमिली और गांव के लोग, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जो शक्ति के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि हीरो के कैरेक्टर को डायमेंशन देते हैं, उनके इमोशंस, चॉइसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर थग लाइफ को एक लेयर्ड और इंगेजिंग फिल्म बनाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ में, क्योंकि कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर के फैन बेस ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फर्स्ट 2 वीक में फिल्म डिसेंट कलेक्शन कर सकती है, लेकिन स्लो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थर्ड वीक में थोड़ी डिप देखी जा सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्लो रहा तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टोरी और परफॉर्मेंस को प्रेस किया जा सकता है, पर कुछ ने स्लो पेसिंग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस जिसे कल्ट फॉलोइंग मिल सकती है, स्पेशली पॉलिटिकल थ्रिलर जनरल फैंस के बीच। ओवरऑल थग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो बन सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फिल्म के रूप में अपनी जगह अभी भी बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर की एक्टिंग को सराहा जा सकता है, स्पेशली कमल हसन के इंटेंस और लेयर्ड पोर्ट्रेल को लोग पसंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा और सोशल कमेंट्री को अप्रिशिएट किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि फिल्म सिस्टम के करप्ट और बेट्रेयल को ब्लडली दिखाती है। ए.आर. रहमान का स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स को पसंद किया जा सकता है, जो फिल्म के मूड को परफेक्टली सूट करता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को स्लो और कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ लोगों को ट्विस्ट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, जिससे स्टोरी को इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओवरऑल क्रिटिक्स ने फिल्म को बोल्ड और मीनिंगफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बताया होगा, लेकिन कहा होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह पर क्रिस्पीनेस होनी चाहिए थी। ओवरऑल थग लाइफ ने अपने बोल्ड नैरेटिव और परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन पेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ने कुछ व्यूअर्स को थोड़ा दूर भी किया। ये फिल्म उनके लिए है जो सीरियस थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे थग लाइफ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर या एक्शन फिल्म नहीं बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और पर्सनल रिडेम्पशन का डीप एक्सप्लोरेशन है। हीरो और विलेन दोनों ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट रोल्स में नहीं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, आइडियल्स और बिट्रेल्स दिखे गए हैं। फिल्म सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पावर, जस्टिस और सेक्रीफाइस जैसे बड़े थीम्स को थॉटफुली एक्सप्लोर करती है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स ने मूड को अलग ही लेवल पर ले गया, जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्म में मिसिंग होती है। यहाँ इमोशनल लेयर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, स्पेशली फादर सन डायनेमिक्स और पॉलिटिकल बिट्रेल्स। ओवरऑल थग लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। पावर के कॉस्ट और असल जस्टिस का मतलब क्या होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं।
2022 में आई हुई विक्रम। जैसे विक्रम में भी पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन का ब्लेंड था, वैसे ही थग लाइफ भी पावर स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में आई काला। रजनीकांत स्टारर काला की तरह ये फिल्म भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए फाइट और सिस्टम के खिलाफ रिविलियन दिखाती है। ओवरऑल थग लाइफ एक यूनिक ब्लेंड है पॉलिटिकल थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का, जो तमिल सिनेमा के कुछ क्लासिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ अलग भी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कमल हसन ने अपने स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से एक बार शूटिंग लोकेशन पर अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, जिसने एक आउटडोर एक्शन सीक्वेंस को और भी रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बना दिया। त्रिशा ने अपने इंटेंस रोल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स किए ताकि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ओवरऑल शूटिंग के दौरान डेडिकेशन और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ने फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाया, जिसमें एक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म क्लियरली दिखाई दी। चलिए मूवी के इस मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि और देखते हैं क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। इनिशियली थग लाइफ में लीड हीरोइन के लिए एक और एक्ट्रेस फाइनलाइज थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिशा कृष्णन को लास्ट मिनट रिप्लेस किया गया। इसके अलावा कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा मॉडिफाई हुआ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान, जिसने उसमें रोल और भी लेयर्ड और इंटेंस बन गया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। थग लाइफ का स्पेशल टच है उसका डीप इमोशनल लेयरिंग और फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग, जो टिपिकल एक्शन या पॉलिटिकल फिल्म से अलग बनता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो ग्रे शेडेड में हैं, ना सिर्फ हीरो विलन डिक्टोमनी, पावर और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थॉटफुली एक्सप्लोर करना, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल ड्रामा। या रहमान का सोलफुल म्यूजिक जो मूड को परफेक्टली एलिवेट करता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन विद पर्सनल सेक्रीफाइसेस। ओवरऑल ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, इसी वजह से इसका एक यूनिक सिनेमैटिक आइडेंटिटी बनता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। थग लाइफ का सेंट्रल मैसेज है असली बदलाव तभी आता है जब हम सिस्टम को तोड़ने की जगह उससे सुधारने की कोशिश करें। पावर का सही इस्तेमाल है असली जस्टिस ला सकता है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो के पर्सनल सेक्रीफाइस और फादर सन रिलेशनशिप ने ऑडियंस को इमोशनली टच किया। बिट्रेल और रिडेम्पशन के मोमेंट्स से व्यूअर्स की एम्पैथी जगाई गई। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को एंगेज करने लायक बनाया, जिसमें ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। पावर डायनामिक्स और मॉरलिटी के ग्रे एरियाज को दिखाकर डीप डिस्कशन शुरू किए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनल डेप्थ और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों तरह से दिल और दिमाग से कनेक्ट किया। थग लाइफ एक अपकमिंग तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मणि रत्नम ने किया है। लीड रोल्स में कमल हसन है। ये फिल्म 5 जून 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस इमोशंस और पॉलिटिकल अंडरटोन्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स पे फोकस है। ग्रिटी फाइट सीक्वेंसेस, ग्रैंड राइवलरीज एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये फिल्म कमल हसन और मणि रत्नम की कोलैबोरेशन के कारण और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। एक पावरफुल स्टोरी जो रॉ इमोशन और एक्शन दोनों को बैलेंस रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म 80s के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर रंगराया शक्तिवेल नायकर एक नोटियस गैंगस्टर के रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पावर, बिट्रेल और रिडेम्पशन के अराउंड घूमता है, जिसमें एक आम इंसान सिस्टम के खिलाफ उठता है, एक मास लीडर बन जाता है। मणि रत्नम और कमल हसन का ये कोलैबोरेशन एक ग्रिटी और लेयर्ड नैरेटिव प्रॉमिस करता है।
ओवरऑल छोटी सी समरी में एक गैंगस्टर की कहानी जो सिस्टम से टकराता है और लेजेंड बन जाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कमल हसन और सिलम्बरास टीआर के बीच का फेयर्स ऑफ ट्रेलर का हाईलाइट बना, जिसे फैंस ने थिएटर ब्लास्ट और गूज़बम्प्स मोमेंट कहा। मणिरत्नम और कमल हसन की 40 साल बाद की कोलैबोरेशन ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जिसे एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी को भी लोगों ने पसंद किया। ट्रेलर में कमल हसन और उनके 30 साल छोटी को-स्टार अभिरामी के बीच एक इंटीमेट सीन ने सोशल मीडिया पर एज गैप डिबेट छेड़ दी है। त्रिशा कृष्णन के साथ भी रोमांटिक सीन्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन त्रिशा ने प्री रिलीज इवेंट में इस क्रिटिसिज्म का सामना किया और अपने अनुभव को पॉजिटिव बताया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग कहा, जबकि दूसरे को कमल हसन और सलिब्राम के बीच का इंटेंस सीन को लेकर उत्साहित रहे। एक रेडिट यूजर ने लिखा, थग लाइफ नेम रिवील टीजर वॉज 1000 times बेटर देन इट्स मिड एज ट्रेलर। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए बस तो बनाया है, लेकिन कुछ सीन्स ने विवाद भी उत्पन्न किया है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक डार्क इंटेंस और पॉलिटिकल चार्ज बैकड्रॉप से होती है, जहां तमिलनाडु के एक वायलेंट रीजन में क्राइम और ऑपरेशन का राज है। फिल्म की ओपनिंग एक मूडी और एटमॉस्फेरिक सीन से होती है, जहां एक छोटा सा गांव गुंडागर्दी, करप्ट पॉलिटिक्स और डर के माहौल में जी रहा होता है। यहाँ से ही हमें कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस सॉलिटरी आदमी जो अपनी पास्ट छुपाए हुए है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक पावरफुल प्रेजेंस के एहसास दिलाता है, जैसे कि वो इंसान नहीं, एक पूरी कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। फर्स्ट इंप्रेशन डार्क पैलेट, स्मोकी फ्रेम्स और रॉ रियल वर्ल्ड टेक्सचर। कमल हसन का लो एंगल शॉट बैकग्राउंड में ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग स्कोर ये इमीडिएटली दर्शकों को बताता है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो सिस्टम से टकराने वाली है। ओवरऑल ये शुरुआत ही ऑडियंस को ये सिग्नल देती है कि स्टोरी में पॉलिटिकल पावर गेम्स, पर्सनल वेंडेटा और रिडम्पशन आर्क होने वाले हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक रिवोल्यूशनरी की कहानी है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में लगता है कि कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल शक्ति एक टिपिकल गैंगस्टर है जो अपने एरिया में रूल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक फॉर्मर पॉलिटिकल रेबल था। दूसरा, सिलम्बरसन टीआर का कैरेक्टर आमरन को शक्ति का अडॉप्टेड बेटा दिखाया जाता है, जो हर जगह उसके साथ होता है। एक क्रूशियल मोमेंट में रिवील होता है कि आमरन सीक्रेटली शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इंद्रानी इनिशियली एक लव इंटरेस्ट लगती है, लेटर रिवील होता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है जो शक्ति के एम्पायर को कोलैप्स करने के लिए भेजी गई थी। चौथा, पूरे फर्स्ट हाफ में एक करप्ट एमएलए विलेन लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि शक्ति के खुद के पार्टनर जो उसके साथ रेवोल्यूशन चाहते थे, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पांचवा, थग लाइफ इज नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, बैटल एंड लॉस्ट आइडियल्स। क्लाइमैक्स में जब लगता है कि शक्ति जीत गया, वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि आमरन एक नए साफ और पॉलिटिकल रास्ता चुने। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को लीनियर नैरेटिव से उठा के लेयर्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देते हैं, जहाँ हर कैरेक्टर के पास एक शैडो है जो उनके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत एक वायलेंट पॉलिटिकल शोडाउन से होती है। शक्ति कमल हसन अपने पुराने रिवोल्यूशनरीज और करंट पॉलिटिशियल एनिमीज से टकराता है।
एक अबेंडेंड गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहां करप्ट लीडर्स एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर रहे होते हैं। शक्ति उन सभी को एक्सपोज करता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जिसमें वो सबूत दिखाता है कि कैसे उसकी रेवोल्यूशन को हाईजैक किया गया था। आमरान, जो पूरे टाइम अपने फादर फिगर शक्ति से इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड था, उस मोमेंट में दो चॉइसेस के बीच होता है, या तो अपने पिता की मौत का बदला ले या उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने उसे ज़िंदगी दी। आमरान शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ रिविलियन करते हैं, लेकिन बिना वायलेंस के। शक्ति को पता होता है कि सिस्टम उससे कभी जीतने नहीं देगा, चाहे उसके पास कितने भी सबूत हो, इसलिए वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर कर देता है, लेकिन इस तरीके से कि उसका मैसेज हर न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाए। उसका आखिरी डायलॉग, मैं हार नहीं रहा, मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जहाँ जीत किसी और की होगी, सिस्टम तोड़ने से नहीं बदलने से जीता जाता है। ओवरऑल शक्ति जेल चला जाता है, लेकिन आमरान पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसकी रिवोल्यूशनरी विजन के साथ, जो कभी शक्ति का था। एक मॉनिटर दिखाया जाता है, नए गांव बन रहे हैं, एजुकेटेड स्प्रेड हो रही है और लोगों में नई अवेयरनेस आ गई है। शक्ति के लिए जीत का मतलब पावर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना था। वो वायलेंस छोड़ता है और एक मॉरल मैसेज के जरिए अपनी लेगेसी बनाता है। बायोलॉजिकल रीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आमरान का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ब्लड डजंट डिफाइन फैमिली, बिलीव्स डस। और शक्ति जेल में है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। वो थग नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टूड विजनरी था जिसने दुनिया देर से समझी। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शक्ति एक है शक्ति कमल हसन, एक एक्स रेवोल्यूशनरी जो गैंगस्टर बन गया और बाद में सिस्टम के खिलाफ फिर से उठा है। अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और एक नई जनरेशन के लिए सुधारा हुआ समाज बनाना चाहता है। इंटेंस फिलोसॉफिकल साइलेंट लीडर जिसे अब पेन और बेट्रेल ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरोइन इंद्रानी त्रिशा कृष्णन, एक अंडरकवर ऑफिसर जो शक्ति के क्लोज आती है लेकिन सच में उससे प्यार कर बैठती है। इनिशियली ड्यूटी बट लेटर इमोशनल रिडक्शन और शक्ति के मिशन में बिलीव करती है। स्मार्ट, बोल्ड, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, ड्यूटी और लव के बीच झूठी हुई पर्सनैलिटी। ओवरऑल शक्ति एक साइलेंट वॉरियर है जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। इंद्रानी एक ब्यूटीफुल सोल्जर है जो सच्चाई के साथ खुद को पाती हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन नारायणन, प्लेड बाय जयन रवि, शक्ति का फॉर्मर रैली जो कभी उसका रिवोल्यूशन के साथी था लेकिन अब करप्ट पॉलिटिकल लीडर बन गया है। पावर, कंट्रोल और सिस्टम के थ्रू अपना राज जमाना उसमें रिवोल्यूशन को भी बिजनेस बना दिया है। चार्मिंग ऑन सरफेस बट मैनिपुलेटिव, रuthless और कोल्ड हार्टेड मास्टरमाइंड। स्टोरी पर इफेक्ट, नारायणन के शक्ति के खिलाफ जाना स्टोरी का इमोशनल कोर बन जाता है। उसके कैरेक्टर से दिखाया जाता है कि सही मिशन भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर वेपन बन सकता है। उसकी पॉलिटिक्स भी शक्ति को अपना वायलेंट पास्ट छोड़कर एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ मोड़ती है। ओवरऑल नारायणन एक मिरर है जिसमें शक्ति अपने पास्ट के डार्क वर्जन देखता है। विलेन नहीं, वो वार्निंग बन जाता है। पावर बिना वैल्यूज के सिर्फ वेनिश लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, आमरान शक्ति का अडॉप्टिव बेटा जो उसका लॉयल फॉलोअर भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी। दूसरा, शक्ति की फैमिली और गांव के लोग, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जो शक्ति के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि हीरो के कैरेक्टर को डायमेंशन देते हैं, उनके इमोशंस, चॉइसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर थग लाइफ को एक लेयर्ड और इंगेजिंग फिल्म बनाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है।
स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ में, क्योंकि कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर के फैन बेस ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फर्स्ट 2 वीक में फिल्म डिसेंट कलेक्शन कर सकती है, लेकिन स्लो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थर्ड वीक में थोड़ी डिप देखी जा सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्लो रहा तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टोरी और परफॉर्मेंस को प्रेस किया जा सकता है, पर कुछ ने स्लो पेसिंग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस जिसे कल्ट फॉलोइंग मिल सकती है, स्पेशली पॉलिटिकल थ्रिलर जनरल फैंस के बीच। ओवरऑल थग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो बन सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फिल्म के रूप में अपनी जगह अभी भी बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर की एक्टिंग को सराहा जा सकता है, स्पेशली कमल हसन के इंटेंस और लेयर्ड पोर्ट्रेल को लोग पसंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा और सोशल कमेंट्री को अप्रिशिएट किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि फिल्म सिस्टम के करप्ट और बेट्रेल को ब्लडली दिखाती है। ए.आर. रहमान का स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स को पसंद किया जा सकता है, जो फिल्म के मूड को परफेक्टली सूट करता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को स्लो और कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ लोगों को ट्विस्ट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इस स्टोरी को इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओवरऑल क्रिटिक्स ने फिल्म को बोल्ड और मीनिंगफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बताया होगा, लेकिन कहा होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह पर क्रिस्पीनेस होनी चाहिए थी। ओवरऑल थग लाइफ ने अपने बोल्ड नैरेटिव और परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन पेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ने कुछ व्यूअर्स को थोड़ा दूर भी किया। ये फिल्म उनके लिए है जो सीरियस थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे थग लाइफ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर या एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और पर्सनल एडप्शन का डीप एक्सप्लोरेशन है। हीरो और विलन दोनों ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट रोल्स में नहीं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, आइडियल्स और बिट्रेल्स दिखे गए हैं। फिल्म सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पावर, जस्टिस और सेक्रीफाइस जैसे बड़े थीम्स को थॉटफुली एक्सप्लोर करती है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स ने मूड को अलग ही लेवल पर ले गया, जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्म में मिसिंग होती है। यहाँ इमोशनल लेयर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, स्पेशली फादर सन डायनेमिक्स और पॉलिटिकल बिट्रेल्स। ओवरऑल थग लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। पावर के कॉस्ट और असल जस्टिस का मतलब क्या होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस बॉक्स से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में भी पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन का ब्लेंड था, वैसे ही थग लाइफ भी पावर, स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में आई हुई काला, रजनीकांत स्टारर काला की तरह ये फिल्म भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए फाइट और सिस्टम के खिलाफ रिविलियन दिखाती है। ओवरऑल थग लाइफ एक यूनिक ब्लेंड है पॉलिटिकल थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का, जो तमिल सिनेमा के कुछ क्लासिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ अलग भी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कमल हसन ने अपने स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से एक बार शूटिंग लोकेशन पर अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, जिसने एक आउटडोर एक्शन सीक्वेंस को और भी रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बना दिया। त्रिशा ने अपने इंटेंस रोल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स किए ताकि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ओवरऑल शूटिंग के दौरान डेडिकेशन और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स ने फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाया, जिसमें एक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म क्लियरली दिखाई दी। चलिए मूवी के इस मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि और देखते हैं क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। इनिशियली थग लाइफ में लीड हीरोइन के लिए एक और एक्ट्रेस फाइनलाइज थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिशा कृष्णन को लास्ट मिनट रिप्लेस किया गया।
इसके अलावा कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा मॉडिफाई हुआ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान, जिसने उसमें रोल और भी लेयर्ड और इंटेंस बन गया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। थग लाइफ का स्पेशल टच है उसका डीप इमोशनल लेयरिंग और फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग, जो टिपिकल एक्शन या पॉलिटिकल फिल्म से अलग बनता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो ग्रे शेडेड में हैं, ना सिर्फ हीरो विलन डिक्टोमनी, पावर और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थॉटफुली एक्सप्लोर करना, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल ड्रामा। ए आर रहमान का सोलफुल म्यूजिक जो मूड को परफेक्टली एलिवेट करता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन विद पर्सनल सेक्रीफाइसेस। ओवरऑल ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। इसी वजह से इसका एक यूनिक सिनेमैटिक आइडेंटिटी बनता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। थग लाइफ का सेंट्रल मैसेज है, असली बदलाव तभी आता है जब हम सिस्टम को तोड़ने की जगह उससे सुधारने की कोशिश करें। पावर का सही इस्तेमाल है असली जस्टिस ला सकता है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो के पर्सनल सेक्रीफाइस और फादर सन रिलेशनशिप ने ऑडियंस को इमोशनली टच किया। बिट्रेल और रिडेम्पशन के मोमेंट्स से व्यूअर्स की एम्पैथी जगाई गई। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने इमोशनल कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को एंगेज करने लायक बनाया, जिसमें ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। पावर डायनामिक्स और मॉरलिटी के ग्रे एरियाज को दिखाकर डीप डिस्कशन शुरू किए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनल डेप्थ और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों तरह से दिल और दिमाग से कनेक्ट किया। थग लाइफ एक अपकमिंग तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मणि रत्नम ने किया है। लीड रोल्स में कमल हसन है। ये फिल्म 5 जून 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस इमोशंस और पॉलिटिकल अंडरटोन्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स पे फोकस है। ग्रिटी फाइट सीक्वेंसेस, ग्रैंड राइवलरीज एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये फिल्म कमल हसन और मणि रत्नम की कोलैबोरेशन के कारण और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। एक पावरफुल स्टोरी जो रॉ इमोशन और एक्शन दोनों को बैलेंस रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म 80s के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर रंगराय शक्तिवेल नायकर एक नोटियस गैंगस्टर के रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पावर, बिट्रेल और रिडेम्पशन के अराउंड घूमता है, जिसमें एक आम इंसान सिस्टम के खिलाफ उठता है, एक मास लीडर बन जाता है। मणि रत्नम और कमल हसन का ये कोलैबोरेशन एक ग्रिटी और लेड नैरेटिव प्रॉमिस करता है। ओवरऑल छोटी सी समरी में एक गैंगस्टर की कहानी जो सिस्टम से टकराता है और लेजेंड बन जाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कमल हसन और सिलम्बरास टीआर के बीच का फेयर्स ऑफ ट्रेलर का हाईलाइट बना, जिसे फैंस ने थिएटर ब्लास्ट और गूज़बम्प्स मोमेंट कहा। मणि रत्नम और कमल हसन की 40 साल बाद की कोलैबोरेशन ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जिसे एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी को भी लोगों ने पसंद किया। ट्रेलर में कमल हसन और उनके 30 साल छोटी को-स्टार अभिरामी के बीच एक इंटीमेट सीन ने सोशल मीडिया पर एज गैप डिबेट छेड़ दी है। दिशा कृष्णन के साथ भी रोमांटिक सीन्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन त्रिशा ने प्री रिलीज इवेंट में इस क्रिटिसिज्म का सामना किया और अपने अनुभव को पॉजिटिव बताया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग कहा, जबकि दूसरे को कमल हसन और सलिब्राम के बीच का इंटेंस सीन को लेकर उत्साहित रहे। एक रेडिट यूजर ने लिखा, थग लाइफ नेम रिवील टीजर वॉज 1000 times बेटर देन इट्स मिड एज ट्रेलर। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए बस तो बनाया है, लेकिन कुछ सीन्स ने विवाद भी उत्पन्न किया है।
अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज़ के बाद ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक डार्क इंटेंस और पॉलिटिकल चार्ज बैकड्रॉप से होती है, जहां तमिलनाडु के एक वायलेंट रीजन में क्राइम और ऑपरेशन का राज है। फिल्म की ओपनिंग एक मूडी और एटमॉस्फेरिक सीन से होती है, जहां एक छोटा सा गांव गुंडागर्दी, करप्ट पॉलिटिक्स और डर के माहौल में जी रहा होता है। यहाँ से ही हमें कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस सॉलिटरी आदमी जो अपनी पास्ट छुपाए हुए है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक पावरफुल प्रेजेंस के एहसास दिलाता है, जैसे कि वो इंसान नहीं, एक पूरी कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। फर्स्ट इंप्रेशन डार्क पैलेट, स्मोकी फ्रेम्स और रॉ रियल वर्ल्ड टेक्सचर। कमल हसन का लो एंगल शॉट, बैकग्राउंड में AR रहमान का हॉन्टिंग स्कोर, ये इमीडिएटली दर्शकों को बताता है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो सिस्टम से टकराने वाली है। ओवरऑल ये शुरुआत ही ऑडियंस को ये सिग्नल देती है कि स्टोरी में पॉलिटिकल पावर गेम्स, पर्सनल वेंडेटा और रिडम्पशन आर्क होने वाले हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक रिवोल्यूशनरी की कहानी है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में लगता है कि कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल शक्ति एक टिपिकल गैंगस्टर है जो अपने एरिया में रूल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक फॉर्मर पॉलिटिकल रेबल था। दूसरा, सिलम्बरसन TR का कैरेक्टर आमरन को शक्ति का अडॉप्टेड बेटा दिखाया जाता है, जो हर जगह उसके साथ होता है। एक क्रूशियल मोमेंट में रिवील होता है कि आमरन सीक्रेटली शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इंद्रानी इनिशियली एक लव इंटरेस्ट लगती है, लेटर रिवील होता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है जो शक्ति के एम्पायर को कोलैप्स करने के लिए भेजी गई थी। चौथा, पूरे फर्स्ट हाफ में एक करप्ट MLA विलेन लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि शक्ति के खुद के पार्टनर जो उसके साथ रेवोल्यूशन चाहते थे, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पांचवा, थग लाइफ इज नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, बैटल एंड लॉस्ट आइडियल्स। क्लाइमैक्स में जब लगता है कि शक्ति जीत गया, वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि आमरन एक नए, साफ और पॉलिटिकल रास्ता चुने। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को लीनियर नैरेटिव से उठा के लेयर्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देते हैं, जहाँ हर कैरेक्टर के पास एक शैडो है जो उनके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत एक वायलेंट पॉलिटिकल शोडाउन से होती है। शक्ति कमल हसन अपने पुराने रिवोल्यूशनरीज और करंट पॉलिटिशियल एनिमीज से टकराता है एक अबेंडेंड गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहां करप्ट लीडर्स एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर रहे होते हैं। शक्ति उन सभी को एक्सपोज करता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जिसमें वो सबूत दिखाता है कि कैसे उसकी रेवोल्यूशन को हाईजैक किया गया था। आमरन, जो पूरे टाइम अपने फादर फिगर शक्ति से इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड था, उस मोमेंट में दो चॉइसेस के बीच होता है, या तो अपने पिता की मौत का बदला ले या उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने उसे ज़िंदगी दी। आमरन शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ रिविलियन करते हैं, लेकिन बिना वायलेंस के। शक्ति को पता होता है कि सिस्टम उससे कभी जीतने नहीं देगा, चाहे उसके पास कितने भी सबूत हो, इसलिए वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर कर देता है, लेकिन इस तरीके से कि उसका मैसेज हर न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाए। उसका आखिरी डायलॉग, मैं हार नहीं रहा, मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जहाँ जीत किसी और की होगी, सिस्टम तोड़ने से नहीं बदलने से जीता जाता है। ओवरऑल शक्ति जेल चला जाता है, लेकिन आमरन पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसकी रिवोल्यूशनरी विजन के साथ, जो कभी शक्ति का था। एक मॉनिटर दिखाया जाता है, नए गांव बन रहे हैं, एजुकेटेड स्प्रेड हो रही है और लोगों में नई अवेयरनेस आ गई है।
शक्ति के लिए जीत का मतलब पावर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना था। वो वायलेंस छोड़ता है और एक मॉरल मैसेज के ज़रिए अपनी लेगेसी बनाता है। बायोलॉजिकल रीज़न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अमरान का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ब्लड डजंट डिफाइन फैमिली, बिलीव्स डस। और और शक्ति जेल में है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। वो थग नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टूड विजनरी था जिसने दुनिया देर से समझी। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शक्ति वेल एक है शक्ति कमल हसन, एक एक्स रेवोल्यूशनरी जो गैंगस्टर बन गया और बाद में सिस्टम के खिलाफ फिर से उठा है। अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और एक नई जनरेशन के लिए सुधारा हुआ समाज बनाना चाहता है। इंटेंस फिलोसॉफिकल साइलेंट लीडर जिसे अब पेन और बिट्रेल ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरोइन इंद्रानी त्रिशा कृष्णन, एक अंडरकवर ऑफिसर जो शक्ति के क्लोज आती है लेकिन सच में उससे प्यार कर बैठती हैं। इनिशियली ड्यूटी बट लेटर इमोशनल रिडप्शन और शक्ति के मिशन में बिलीव करती है। स्मार्ट, बोल्ड, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, ड्यूटी और लव के बीच झूठी हुई पर्सनैलिटी। ओवरऑल शक्ति एक साइलेंट वॉरियर है जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। इंद्रानी एक ब्यूटीफुल सोल्जर है जो सच्चाई के साथ खुद को पाती हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन नारायणन प्लेड बाय जयन रवि, शक्ति का फॉर्मर रैली जो कभी उसका रेवोल्यूशन का साथी था लेकिन अब करप्ट पॉलिटिकल लीडर बन गया है। पावर कंट्रोल और सिस्टम के थ्रू अपना राज जमाना उसमें रेवोल्यूशन को भी बिजनेस बना दिया है। चार्मिंग ऑन सरफेस बट मैनिपुलेटिव, रuthless और कोल्ड हार्टेड मास्टरमाइंड। स्टोरी पर इफेक्ट, नारायणन के शक्ति के खिलाफ जाना स्टोरी का इमोशनल कोर बन जाता है। उसके कैरेक्टर से दिखाया जाता है कि सही मिशन भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर वेपन बन सकता है। उसकी पॉलिटिक्स भी शक्ति को अपना वायलेंट पास्ट छोड़कर एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ मोड़ती है। ओवरऑल नारायणन एक मिरर है जिसमें शक्ति अपने पास्ट को के डार्क वर्जन देखता है। विलेन नहीं, वो वार्निंग बन जाता है। पावर बिना वैल्यूज के सिर्फ वेनिश लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला आमरान, शक्ति का अडॉप्टेड बेटा जो उसका लॉयल फॉलोअर भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी। दूसरा शक्ति की फैमिली और गांव के लोग, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जो शक्ति के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि हीरो के कैरेक्टर को डायमेंशन देते हैं, उनके इमोशंस, चॉइसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर थग लाइफ को एक लेयर्ड और इंगेजिंग फिल्म बनाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ में क्योंकि कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर के फैन बेस ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फर्स्ट 2 वीक में फिल्म डिसेंट कलेक्शन कर सकती है लेकिन स्लो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थर्ड वीक में थोड़ी डिप देखी जा सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्लो रहा तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टोरी और परफॉर्मेंस को प्रेस किया जा सकता है पर कुछ ने स्लो पेसिंग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस जिसे कल्ट फॉलोइंग मिल सकती है स्पेशली पॉलिटिकल थ्रिलर जनरल फैंस के बीच। ओवरऑल थग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो बन सकती है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फिल्म के रूप में अपनी जगह अभी भी बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर की एक्टिंग को सराहा जा सकता है, स्पेशली कमल हसन के इंटेंस और लेयर्ड पोर्ट्रेल को लोग पसंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा और सोशल कमेंट्री को अप्रिशिएट किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि फिल्म सिस्टम के करप्ट और बेट्रेयल को ब्लडली दिखाती है। ए.आर. रहमान का स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स को पसंद किया जा सकता है जो फिल्म के मूड को परफेक्टली सूट करता है।
कुछ व्यूअर्स फिल्म को स्लो और कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ लोगों को ट्विस्ट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इस स्टोरी को इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओवरऑल क्रिटिक्स ने फिल्म को बोल्ड और मीनिंगफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बताया होगा, लेकिन कहा होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह पर क्रिस्पीनेस होनी चाहिए थी। ओवरऑल थग लाइफ ने अपने बोल्ड नैरेटिव और पावर परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन पेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ने कुछ व्यूअर्स को थोड़ा दूर भी किया। ये फिल्म उनके लिए है जो सीरियस थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे थग लाइफ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर या एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और पर्सनल रिडेम्पशन का डीप एक्सप्लोरेशन है। हीरो और विलेन दोनों ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट रोल्स में नहीं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, आइडियल्स और बिट्रेल्स दिखे गए हैं। फिल्म सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पावर, जस्टिस और सेक्रीफाइस जैसे बड़े थीम्स को थॉटफुली एक्सप्लोर करती है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स ने मूड को अलग ही लेवल पर ले गया, जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्म में मिसिंग होती है। यहाँ इमोशनल लेयर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, स्पेशली फादर सन डायनेमिक्स और पॉलिटिकल बिट्रेल्स। ओवरऑल थग लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। पावर के कॉस्ट और असल जस्टिस का मतलब क्या होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉक से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में भी पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन का ब्लेंड था, वैसे ही थग लाइफ भी पावर, स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में हुई काला, रजनीकांत स्टारर काला की तरह ये फिल्म भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए फाइट और सिस्टम के खिलाफ रिविलियन दिखाती है। ओवरऑल थग लाइफ एक यूनिक ब्लेंड है पॉलिटिकल थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का, जो तमिल सिनेमा के कुछ क्लासिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ अलग भी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कमल हसन ने अपने स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से एक बार शूटिंग लोकेशन पर अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, जिसने एक आउटडोर एक्शन सीक्वेंस को और भी रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बना दिया। त्रिशा ने अपने इंटेंस रोल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स किए ताकि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ओवरऑल शूटिंग के दौरान डेडिकेशन और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ने फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाया, जिसमें एक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म क्लियरली दिखाई दी। चलिए मूवी के मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि और देखते हैं क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। इनिशियली थग लाइफ में लीड हीरोइन के लिए एक और एक्ट्रेस फाइनलाइज थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिशा कृष्णन को लास्ट मिनट रिप्लेस किया गया। इसके अलावा कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा मॉडिफाई हुआ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान, जिसने उसमें रोल और भी लेयर्ड और इंटेंस बन गया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। थग लाइफ का स्पेशल टच है उसका डीप इमोशनल लेयरिंग और फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग, जो टिपिकल एक्शन या पॉलिटिकल फिल्म से अलग बनता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो कई शेडेड में हैं, ना सिर्फ हीरो विलन डिक्टोमनी, पावर और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थॉटफुली एक्सप्लोर करना, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल ड्रामा। ए.आर. रहमान का सोलफुल म्यूजिक जो मूड को परफेक्टली एलिवेट करता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन विद पर्सनल सेक्रीफाइसेस। ओवरऑल ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। इसी वजह से इसका एक यूनिक सिनेमैटिक आइडेंटिटी बनता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। थग लाइफ का सेंट्रल मैसेज है, असली बदलाव तभी आता है जब हम सिस्टम को तोड़ने की जगह उससे सुधारने की कोशिश करें। पावर का सही इस्तेमाल है असली जस्टिस ला सकता है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो के पर्सनल सेक्रीफाइस और फादर सन रिलेशनशिप ने ऑडियंस को इमोशनली टच किया। बिट्रेल और रिडेम्पशन के मोमेंट्स से व्यूअर्स की एम्पैथी जगाई गई। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने इमोशन
कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को एंगेज करने लायक बनाया, जिसमें ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। पावर डायनामिक्स और मॉरलिटी के ग्रे एरियाज को दिखाकर डीप डिस्कशन शुरू किए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनल डेप्थ और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों तरह से दिल और दिमाग से कनेक्ट किया। थग लाइफ एक अपकमिंग तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मणि रत्नम ने किया है। लीड रोल्स में कमल हसन है। ये फिल्म 5 जून 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जनर की मूवी है। इस फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस इमोशंस और पॉलिटिकल अंडरटोन्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स पे फोकस है। ग्रिटी फाइट सीक्वेंसेस, ग्रैंड राइवलरीज एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये फिल्म कमल हसन और मणि रत्नम की कोलैबोरेशन के कारण और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। एक पावरफुल स्टोरी जो रॉ इमोशन और एक्शन दोनों को बैलेंस रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म 80s के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर रंगराय शक्तिवेल नायकर एक नोटियस गैंगस्टर के रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पावर बेटेल और रिडम्पशन के अराउंड घूमता है, जिसमें एक आम इंसान सिस्टम के खिलाफ उठता है, एक मास लीडर बन जाता है। मणि रत्नम और कमल हसन का ये कोलैबोरेशन एक ग्रिटी और लेयर नैरेटिव प्रॉमिस करता है। ओवरऑल छोटी सी समरी में एक गैंगस्टर की कहानी जो सिस्टम से टकराता है और लेजेंड बन जाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कमल हसन और सिलम्बरास टीआर के बीच का फेयर्स ऑफ ट्रेलर का हाईलाइट बना, जिसे फैंस ने थिएटर ब्लास्ट और गूज़बम्प्स मोमेंट कहा। मणि रत्नम और कमल हसन की 40 साल बाद की कोलैबोरेशन ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जिसे एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। AR रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी को भी लोगों ने पसंद किया। ट्रेलर में कमल हसन और उनके 30 साल छोटी कोस्टार अभिरामी के बीच एक इंटीमेट सीन ने सोशल मीडिया पर एज गैप डिबेट छेड़ दी है। त्रिशा कृष्णन के साथ भी रोमांटिक सीन्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन त्रिशा ने प्री रिलीज इवेंट में इस क्रिटिसिज्म का सामना किया और अपने अनुभव को पॉजिटिव बताया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग कहा, जबकि दूसरे को कमल हसन और सलिब्राम के बीच का इंटेंस सीन को लेकर उत्साहित रहे। एक रेडिट यूजर ने लिखा, थग लाइफ नेम रिवील टीजर वॉज 1000 times बेटर देन इट्स मिड एज ट्रेलर। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए बस तो बनाया है, लेकिन कुछ सीन्स ने विवाद भी उत्पन्न किया है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक डार्क इंटेंस और पॉलिटिकल चार्ज बैकड्रॉप से होती है, जहां तमिलनाडु के एक वायलेंट रीजन में क्राइम और ऑपरेशन का राज है। फिल्म की ओपनिंग एक मूडी और एटमॉस्फेरिक सीन से होती है, जहां एक छोटा सा गांव गुंडागर्दी, करप्ट पॉलिटिक्स और डर के माहौल में जी रहा होता है। यहाँ से ही हमें कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस सॉलिटरी आदमी जो अपनी पास्ट छुपाए हुए है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक पावरफुल प्रेजेंस के एहसास दिलाता है, जैसे कि वो इंसान नहीं, एक पूरी कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। फर्स्ट इंप्रेशन डार्क पैलेट, स्मोकी फ्रेम्स और रॉ रियल वर्ल्ड टेक्सचर। कमल हसन का लो एंगल शॉट, बैकग्राउंड में AR रहमान का हॉन्टिंग स्कोर, ये सीन इमीडिएटली दर्शकों को बताता है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो सिस्टम से टकराने वाली है। ओवरऑल ये शुरुआत ही ऑडियंस को ये सिग्नल देती है कि स्टोरी में पॉलिटिकल पावर गेम्स, पर्सनल वेंडेटा और रिडम्पशन आर्क होने वाले हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक रिवोल्यूशनरी की कहानी है।
चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में लगता है कि कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल शक्ति एक टिपिकल गैंगस्टर है जो अपने एरिया में रूल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक फॉर्मर पॉलिटिकल रेबल था। दूसरा, सिलम्बरसन टीआर का कैरेक्टर आमरन को शक्ति का अडॉप्टेड बेटा दिखाया जाता है जो हर जगह उसके साथ होता है। एक क्रूशियल मोमेंट में रिवील होता है कि आमरन सीक्रेटली शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इंद्रानी इनिशियली एक लव इंटरेस्ट लगती है। लेटर रिवील होता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है जो शक्ति के एम्पायर को कोलैप्स करने के लिए भेजी गई थी। चौथा, पूरे फर्स्ट हाफ में एक करप्ट एमएलए विलेन लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि शक्ति के खुद के पार्टनर जो उसके साथ रेवोल्यूशन चाहते थे वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पांचवा, थग लाइफ इज नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, बेटल एंड लॉस्ट आइडियल्स। क्लाइमैक्स में जब लगता है कि शक्ति जीत गया, वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि आमरन एक नए साफ और पॉलिटिकल रास्ता चुने। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को लीनियर नैरेटिव से उठा के लेयर्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देते हैं, जहाँ हर करेक्टर के पास एक शैडो है जो उनके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत एक वायलेंट पॉलिटिकल शोडाउन से होती है। शक्ति कमल हसन अपने पुराने रिवोल्यूशनरीज और करंट पॉलिटिशियल एनिमीज से टकराता है एक अबेंडेंड गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहां करप्ट लीडर्स एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर रहे होते हैं। शक्ति उन सभी को एक्सपोज करता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जिसमें वो सबूत दिखाता है कि कैसे उसकी रेवोल्यूशन को हाईजैक किया गया था। आमरन जो पूरे टाइम अपने फादर फिगर शक्ति से इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड था, उस मोमेंट में दो चॉइसेस के बीच होता है, या तो अपने पिता की मौत का बदला ले या उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने उसे ज़िंदगी दी। आमरन शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ रिविलियन करते हैं, लेकिन बिना वायलेंस के। शक्ति को पता होता है कि सिस्टम उससे कभी जीतने नहीं देगा, चाहे उसके पास कितने भी सबूत हो, इसलिए वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर कर देता है, लेकिन इस तरीके से कि उसका मैसेज हर न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाए। उसका आखिरी डायलॉग, मैं हार नहीं रहा, मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जहाँ जीत किसी और की होगी, सिस्टम तोड़ने से नहीं बदलने से जीता जाता है। ओवरऑल शक्ति जेल चला जाता है, लेकिन आमरन पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसकी रिवोल्यूशनरी विजन के साथ जो कभी शक्ति का था। एक मॉनिटर दिखाया जाता है, नए गांव बन रहे हैं, एजुकेटेड स्प्रेड हो रही है और लोगों में नई अवेयरनेस आ गई है। शक्ति के लिए जीत का मतलब पावर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना था। वो वायलेंस छोड़ता है और एक मॉरल मैसेज के जरिए अपनी लेगेसी बनाता है। बायोलॉजिकल रीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आमरन का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ब्लड डजंट डिफाइन फैमिली, बिलीव्स डस। ओवरऑल शक्ति जेल में है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। वो थग नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टूड विजनरी था जिसने दुनिया देर से समझी। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शक्तिवेल एक है शक्ति कमल हसन, एक एक्स रेवोल्यूशनरी जो गैंगस्टर बन गया और बाद में सिस्टम के खिलाफ फिर से उठा है। अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और एक नई जनरेशन के लिए सुधारा हुआ समाज बनाना चाहता है। इंटेंस फिलोसॉफिकल साइलेंट लीडर जिसे अब पेन और बेट्रेल ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरोइन इंद्रानी त्रिशा कृष्णन एक अंडरकवर ऑफिसर जो शक्ति के क्लोज आती है लेकिन सच में उससे प्यार कर बैठती हैं। इनिशियली ड्यूटी बट लेटर इमोशनल रिडक्शन और शक्ति के मिशन में बिलीव करती है। स्मार्ट, बोल्ड, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, ड्यूटी और लव के बीच झूठी हुई पर्सनैलिटी।
ओवरऑल शक्ति एक साइलेंट वॉरियर है जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। इंद्राणी एक ब्यूटीफुल सोल्जर है जो सच्चाई के साथ खुद को पाती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन नारायण प्लेड बाय जयन रवि। शक्ति का फॉर्मर रैली जो कभी उसका रिवोल्यूशन का साथी था लेकिन अब करप्ट पॉलिटिकल लीडर बन गया है। पावर कंट्रोल और सिस्टम के थ्रू अपना राज जमाना उसमें रिवोल्यूशन को भी बिजनेस बना दिया है। चार्मिंग ऑन सरफेस बट मैनिपुलेटिव, रuthless और कोल्ड हार्टेड मास्टरमाइंड। स्टोरी पर इफेक्ट नारायणन के शक्ति के खिलाफ जाना स्टोरी का इमोशनल कोर बन जाता है। उसके कैरेक्टर से दिखाया जाता है कि सही मिशन भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर वेपन बन सकता है। उसकी पॉलिटिक्स भी शक्ति को अपना वायलेंट पास्ट छोड़कर एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ मोड़ती है। ओवरऑल नारायणन एक मिरर है जिसमें शक्ति अपने पास्ट के डार्क वर्जन देखता है। विलेन नहीं, वो वार्निंग बन जाता है। पावर बिना वैल्यूज के सिर्फ वेनिश लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला आमरान शक्ति का अडॉप्टेड बेटा जो उसका लॉयल फॉलोअर भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी। दूसरा शक्ति की फैमिली और गांव के लोग, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जो शक्ति के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि हीरो के कैरेक्टर को डायमेंशन देते हैं, उनके इमोशंस, चॉइसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर थग लाइफ को एक लेयर्ड और इंगेजिंग फिल्म बनाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ में, क्योंकि कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर के फैन बेस ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फर्स्ट 2 वीक में फिल्म डिसेंट कलेक्शन कर सकती है, लेकिन स्लो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थर्ड वीक में थोड़ी डिप देखी जा सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्लो रहा तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टोरी और परफॉर्मेंस को प्रेस किया जा सकता है, पर कुछ ने स्लो पेसिंग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस जिसे कल्ट फॉलोइंग मिल सकती है, स्पेशली पॉलिटिकल थ्रिलर जनरल फैंस के बीच। ओवरऑल थग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो बन सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फिल्म के रूप में अपनी जगह अभी भी बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर की एक्टिंग को सराहा जा सकता है, स्पेशली कमल हसन के इंटेंस और लेयर्ड पोर्ट्रेल को लोग पसंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा और सोशल कमेंट्री को अप्रिशिएट किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि फिल्म सिस्टम के करप्ट और बिट्रेयल को ब्लडली दिखाती है। ए.आर. रहमान का स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स को पसंद किया जा सकता है, जो फिल्म के मूड को परफेक्टली सूट करता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को स्लो और कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ लोगों को ट्विस्ट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इस स्टोरी को इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओवरऑल क्रिटिक्स ने फिल्म को बोल्ड और मीनिंगफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बताया होगा, लेकिन कहा होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह पर क्रिस्पीनेस होनी चाहिए थी। ओवरऑल थग लाइफ ने अपने बोल्ड नैरेटिव और परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन पेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ने कुछ व्यूअर्स को थोड़ा दूर भी किया। ये फिल्म उनके लिए है जो सीरियस थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे थग लाइफ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर या एक्शन फिल्म नहीं बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और पर्सनल रिडेम्पशन का डीप एक्सप्लोरेशन है। हीरो और विलेन दोनों ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट रोल्स में नहीं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, आइडियल्स और बिट्रेयल्स दिखे गए हैं। फिल्म सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पावर, जस्टिस और सेक्रीफाइस जैसे बड़े थीम्स को थॉटफुली एक्सप्लोर करती है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स ने मूड को अलग ही लेवल पर ले गया।
जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्म में मिसिंग होती है। यहाँ इमोशनल लेयर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, स्पेशली फादर सन डायनेमिक्स और पॉलिटिकल बिट्रेल्स। ओवरऑल थग लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। पावर के कॉस्ट और असल जस्टिस का मतलब क्या होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में भी पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन का ब्लेंड था, वैसे ही थग लाइफ भी पावर स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में आई हुई काला, रजनीकांत स्टारर काला की तरह ये फिल्म भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए फाइट और सिस्टम के खिलाफ रिविलियन दिखाती है। ओवरऑल थग लाइफ एक यूनिक ब्लेंड है पॉलिटिकल थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का, जो तमिल सिनेमा के कुछ क्लासिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ अलग भी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कमल हसन ने अपने स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से एक बार शूटिंग लोकेशन पर अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, जिसने एक आउटडोर एक्शन सीक्वेंस को और भी रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बना दिया। त्रिशा ने अपने इंटेंस रोल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स किए ताकि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ओवरऑल शूटिंग के दौरान डेडिकेशन और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स ने फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाया, जिसमें एक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म क्लियरली दिखाई दी। चलिए मूवी के इस मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि और देखते हैं क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। इनिशियली थग लाइफ में लीड हीरोइन के लिए एक और एक्ट्रेस फाइनलाइज थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिशा कृष्णन को लास्ट मिनट रिप्लेस किया गया। इसके अलावा कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा मॉडिफाई हुआ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान, जिसने उसमें रोल और भी लेयर्ड और इंटेंस बन गया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। थग लाइफ का स्पेशल टच है उसका डीप इमोशनल लेयरिंग और फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग, जो टिपिकल एक्शन या पॉलिटिकल फिल्म से अलग बनता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो ग्रे शेडेड में हैं, ना सिर्फ हीरो विलन डिक्टोमनी, पावर और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थॉटफुली एक्सप्लोर करना, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल ड्रामा। या रहमान का सोलफुल म्यूजिक जो मूड को परफेक्टली एलिवेट करता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन विद पर्सनल सैक्रिफाइसेस। ओवरऑल ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, इसी वजह से इसका एक यूनिक सिनेमैटिक आइडेंटिटी बनता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। थग लाइफ का सेंट्रल मैसेज है, असली बदलाव तभी आता है जब हम सिस्टम को तोड़ने की जगह उससे सुधारने की कोशिश करें। पावर का सही इस्तेमाल है असली जस्टिस ला सकता है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो के पर्सनल सेक्रीफाइस और फादर सन रिलेशनशिप ने ऑडियंस को इमोशनली टच किया। बिट्रेल और रिडेम्पशन के मोमेंट्स से व्यूअर्स की एम्पैथी जगाई गई। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को इंगेज करने लायक बनाया, जिसमें ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। पावर डायनामिक्स और मॉरलिटी के ग्रे एरियाज को दिखाकर डीप डिस्कशन शुरू किए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनल डेप्थ और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों तरह से दिल और दिमाग से कनेक्ट किया। थग लाइफ एक अपकमिंग तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मणि रत्नम ने किया है। लीड रोल्स में कमल हसन है। ये फिल्म 5 जून 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस इमोशंस और पॉलिटिकल अंडरटोन्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स पे फोकस है। ग्रिटी फाइट सीक्वेंसेस, ग्रैंड राइवलरीज एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये फिल्म कमल हसन और मणि रत्नम की कोलैबोरेशन के कारण और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। एक पावरफुल स्टोरी जो रॉ इमोशन और एक्शन दोनों को बैलेंस रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म 80s के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर रंगराया
शक्तिवेल नायकर एक नोटियस गैंगस्टर के रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पावर बिट्रेल और रिडेम्पशन के अराउंड घूमता है, जिसमें एक आम इंसान सिस्टम के खिलाफ उठता है, एक मास लीडर बन जाता है। मणि रत्नम और कमल हसन का ये कोलैबोरेशन एक ग्रिटी और लेड नैरेटिव प्रॉमिस करता है। ओवरऑल छोटी सी समरी में एक गैंगस्टर की कहानी है जो सिस्टम से टकराता है और लेजेंड बन जाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कमल हसन और सिलम्बरास टीआर के बीच का फेयर्स ऑफ ट्रेलर का हाईलाइट बना, जिसे फैंस ने थिएटर ब्लास्ट और गूज़बम्प्स मोमेंट कहा। मणि रत्नम और कमल हसन की 40 साल बाद की कोलैबोरेशन ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जिसे एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। AR रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी को भी लोगों ने पसंद किया। ट्रेलर में कमल हसन और उनके 30 साल छोटी कोस्टार अभिरामी के बीच एक इंटीमेट सीन ने सोशल मीडिया पर एज गैप डिबेट छेड़ दी है। त्रिशा कृष्णन के साथ भी रोमांटिक सीन्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन त्रिशा ने प्री रिलीज इवेंट में इस क्रिटिसिज्म का सामना किया और अपने अनुभव को पॉजिटिव बताया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग कहा, जबकि दूसरे को कमल हसन और सलिब्राम के बीच का इंटेंस सीन को लेकर उत्साहित रहे। एक रेडिट यूजर ने लिखा, थग लाइफ नेम रिवील टीजर वॉज 1000 times बेटर देन इट्स मिड एज ट्रेलर। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए बस तो बनाया है, लेकिन कुछ सीन्स ने विवाद भी उत्पन्न किया है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक डार्क इंटेंस और पॉलिटिकल चार्ज बैकड्रॉप से होती है, जहां तमिलनाडु के एक वायलेंट रीजन में क्राइम और ऑपरेशन का राज है। फिल्म की ओपनिंग एक मूडी और एटमॉस्फेरिक सीन से होती है, जहां एक छोटा सा गांव गुंडागर्दी, करप्ट पॉलिटिक्स और डर के माहौल में जी रहा होता है। यहाँ से ही हमें कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस सॉलिटरी आदमी जो अपनी पास्ट छुपाए हुए है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक पावरफुल प्रेजेंस के एहसास दिलाता है, जैसे कि वो इंसान नहीं, एक पूरी कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। फर्स्ट इंप्रेशन डार्क पैलेट, स्मोकी फ्रेम्स और रॉ रियल वर्ल्ड टेक्सचर। कमल हसन का लो एंगल शॉट बैकग्राउंड में AR रहमान का हॉन्टिंग स्कोर ये इमीडिएटली दर्शकों को बताता है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो सिस्टम से टकराने वाली है। ओवरऑल ये शुरुआत ही ऑडियंस को ये सिग्नल देती है कि स्टोरी में पॉलिटिकल पावर गेम्स, पर्सनल वेंडेटा और रिडेम्पशन आर्क होने वाले हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक रिवोल्यूशनरी की कहानी है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में लगता है कि कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल शक्ति एक टिपिकल गैंगस्टर है जो अपने एरिया में रूल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक फॉर्मर पॉलिटिकल रेबल था। दूसरा, सिलम्बरसन TR का कैरेक्टर आमरन को शक्ति का अडॉप्टेड बेटा दिखाया जाता है, जो हर जगह उसके साथ होता है। एक क्रूशियल मोमेंट में रिवील होता है कि आमरन सीक्रेटली शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इंद्रानी इनिशियली एक लव इंटरेस्ट लगती है, लेटर रिवील होता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है जो शक्ति के एम्पायर को कोलैप्स करने के लिए भेजी गई थी। चौथा, पूरे फर्स्ट हाफ में एक करप्ट MLA विलेन लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि शक्ति के खुद के पार्टनर जो उसके साथ रेवोल्यूशन चाहते थे, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पांचवा, थग लाइफ इज नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, बेटल एंड लॉस्ट आइडियल्स। क्लाइमेक्स में जब लगता है कि शक्ति जीत गया, वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि आमरन एक नए साफ और पॉलिटिकल रास्ता चुने। ओवरऑल
ये ट्विस्ट कहानी को लीनियर नैरेटिव से उठा के लेयर्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देते हैं, जहाँ हर करेक्टर के पास एक शैडो है जो उनके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत एक वायलेंट पॉलिटिकल शोडाउन से होती है। शक्ति कमल हसन अपने पुराने रिवोल्यूशनरीज और करंट पॉलिटिशियल एनिमीज से टकराता है एक अबेंडेंड गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहां करप्ट लीडर्स एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर रहे होते हैं। शक्ति उन सभी को एक्सपोज करता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जिसमें वो सबूत दिखाता है कि कैसे उसकी रेवोल्यूशन को हाईजैक किया गया था। आमरान, जो पूरे टाइम अपने फादर फिगर शक्ति से इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड था, उस मोमेंट में दो चॉइसेस के बीच होता है, या तो अपने पिता की मौत का बदला ले या उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने उसे ज़िंदगी दी। आमरान शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ रिविलियन करते हैं, लेकिन बिना वायलेंस के। शक्ति को पता होता है कि सिस्टम उससे कभी जीतने नहीं देगा, चाहे उसके पास कितने भी सबूत हो, इसलिए वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर कर देता है, लेकिन इस तरीके से कि उसका मैसेज हर न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाए। उसका आखिरी डायलॉग, मैं हार नहीं रहा, मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जहाँ जीत किसी और की होगी, सिस्टम तोड़ने से नहीं बदलने से जीता जाता है। ओवरऑल शक्ति जेल चला जाता है, लेकिन आमरान पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसकी रिवोल्यूशनरी विजन के साथ, जो कभी शक्ति का था। एक मॉनिटर दिखाया जाता है, नए गांव बन रहे हैं, एजुकेटेड स्प्रेड हो रही है और लोगों में नई अवेयरनेस आ गई है। शक्ति के लिए जीत का मतलब पावर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना था। वो वायलेंस छोड़ता है और एक मॉरल मैसेज के जरिए अपनी लेगेसी बनाता है। बायोलॉजिकल रीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आमरान का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ब्लड डजंट डिफाइन फैमिली, बिलीव्स डस। और शक्ति जेल में है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। वो थग नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टूड विजनरी था जिसने दुनिया देर से समझी। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शक्ति एक है शक्ति कमल हसन, एक एक्स रेवोल्यूशनरी जो गैंगस्टर बन गया और बाद में सिस्टम के खिलाफ फिर से उठा है। अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और एक नई जनरेशन के लिए सुधारा हुआ समाज बनाना चाहता है। इंटेंस फिलोसॉफिकल साइलेंट लीडर जिसे अब पेन और बेट्रेल ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरोइन इंद्रानी त्रिशा कृष्णन, एक अंडरकवर ऑफिसर जो शक्ति के क्लोज आती है लेकिन सच में उससे प्यार कर बैठती है। इनिशियली ड्यूटी बट लेटर इमोशनल रिडक्शन और शक्ति के मिशन में बिलीव करती है। स्मार्ट, बोल्ड, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, ड्यूटी और लव के बीच झूठी हुई पर्सनैलिटी। ओवरऑल शक्ति एक साइलेंट वॉरियर है जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। इंद्रानी एक ब्यूटीफुल सोल्जर है जो सच्चाई के साथ खुद को पाती हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन नारायणन प्लेड बाय जयन रवि, शक्ति का फॉर्मर रैली जो कभी उसका रिवोल्यूशन का साथी था लेकिन अब करप्ट पॉलिटिकल लीडर बन गया है। पावर कंट्रोल और सिस्टम के थ्रू अपना राज जमाना उसमें रिवोल्यूशन को भी बिजनेस बना दिया है। चार्मिंग ऑन सरफेस बट मैनिपुलेटिव, रuthless और कोल्ड हार्टेड मास्टरमाइंड। स्टोरी पर इफेक्ट, नारायणन के शक्ति के खिलाफ जाना स्टोरी का इमोशनल कोर बन जाता है। उसके कैरेक्टर से दिखाया जाता है कि सही मिशन भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर वेपन बन सकता है। उसकी पॉलिटिक्स भी शक्ति को अपना वायलेंट पास्ट छोड़कर एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ मोड़ती है। ओवरऑल नारायणन एक मिरर है जिसमें शक्ति अपने पास्ट के डार्क वर्जन देखता है। विलेन नहीं, वो वार्निंग बन जाता है। पावर बिना वैल्यूज के सिर्फ वेनिश लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला आमरान शक्ति का अडॉप्टिव बेटा जो उसका लॉयल फॉलोअर भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी।
दूसरा, शक्ति की फैमिली और गांव के लोग। बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जो शक्ति के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि हीरो के कैरेक्टर को डायमेंशन देते हैं, उनके इमोशंस, चॉइसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर थग लाइफ को एक लेयर्ड और इंगेजिंग फिल्म बनाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ में, क्योंकि कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर के फैन बेस ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फर्स्ट 2 वीक में फिल्म डिसेंट कलेक्शन कर सकती है, लेकिन स्लो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थर्ड वीक में थोड़ी डिप देखी जा सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्लो रहा तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टोरी और परफॉर्मेंस को प्रेस किया जा सकता है, पर कुछ ने स्लो पेसिंग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस जिसे कल्ट फॉलोइंग मिल सकती है, स्पेशली पॉलिटिकल थ्रिलर जनरल फैंस के बीच। ओवरऑल थग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो बन सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फिल्म के रूप में अपनी जगह अभी भी बना सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर की एक्टिंग को सराहा जा सकता है, स्पेशली कमल हसन के इंटेंस और लेयर्ड पोर्ट्रेल को लोग पसंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा और सोशल कमेंट्री को अप्रिशिएट किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि फिल्म सिस्टम के करप्ट और बेट्रेयल को ब्लडली दिखाती है। ए.आर. रहमान का स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स को पसंद किया जा सकता है, जो फिल्म के मूड को परफेक्टली सूट करता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को स्लो और कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ लोगों को ट्विस्ट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, जिससे स्टोरी को इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओवरऑल क्रिटिक्स ने फिल्म को बोल्ड और मीनिंगफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बताया होगा, लेकिन कहा होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह पर क्रिस्पीनेस होनी चाहिए थी। ओवरऑल थग लाइफ ने अपने बोल्ड नैरेटिव और परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन पेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ने कुछ व्यूअर्स को थोड़ा दूर भी किया। ये फिल्म उनके लिए है जो सीरियस थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे थग लाइफ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर या एक्शन फिल्म नहीं बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और पर्सनल रिडेम्पशन का डीप एक्सप्लोरेशन है। हीरो और विलेन दोनों ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट रोल्स में नहीं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, आइडियल्स और बिट्रेल्स दिखे गए हैं। फिल्म सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पावर, जस्टिस और सेक्रीफाइस जैसे बड़े थीम्स को थॉटफुली एक्सप्लोर करती है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स ने मूड को अलग ही लेवल पर ले गया, जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्म में मिसिंग होती है। यहाँ इमोशनल लेयर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, स्पेशली फादर सन डायनेमिक्स और पॉलिटिकल बिट्रेल्स। ओवरऑल थग लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। पावर के कॉस्ट और असल जस्टिस का मतलब क्या होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में भी पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन का ब्लेंड था, वैसे ही थग लाइफ भी पावर, स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में आई हुई काला, रजनीकांत स्टारर काला की तरह ये फिल्म भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए फाइट और सिस्टम के खिलाफ रिविलियन दिखाती है। ओवरऑल थग लाइफ एक यूनिक ब्लेंड है पॉलिटिकल थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का, जो तमिल सिनेमा के कुछ क्लासिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ अलग भी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कमल हसन ने अपने स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से एक बार शूटिंग लोकेशन पर अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, जिसने एक आउटडोर एक्शन सीक्वेंस को और भी रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बना दिया।
त्रिशा ने अपने इंटेंस रोल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स किए ताकि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ओवरऑल शूटिंग के दौरान डेडिकेशन और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ने फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाया, जिसमें एक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म क्लियरली दिखाई दी। चलिए मूवी के मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि और देखते हैं क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। इनिशियली थग लाइफ में लीड हीरोइन के लिए एक और एक्ट्रेस फाइनलाइज थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिशा कृष्णन को लास्ट मिनट रिप्लेस किया गया। इसके अलावा कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा मॉडिफाई हुआ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान, जिसने उसमें रोल और भी लेयर्ड और इंटेंस बन गया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। थग लाइफ का स्पेशल टच है उसका डीप इमोशनल लेयरिंग और फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग, जो टिपिकल एक्शन या पॉलिटिकल फिल्म से अलग बनता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो ग्रे शेडेड में हैं, ना सिर्फ हीरो विलन डिक्टोमनी, पावर और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थॉटफुली एक्सप्लोर करना, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल ड्रामा। या रहमान का सोलफुल म्यूजिक जो मूड को परफेक्टली एलिवेट करता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन विद पर्सनल सेक्रीफाइसेस। ओवरऑल ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। इसी वजह से इसका एक यूनिक सिनेमैटिक आइडेंटिटी बनता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। थग लाइफ का सेंट्रल मैसेज है असली बदलाव तभी आता है जब हम सिस्टम को तोड़ने की जगह उससे सुधारने की कोशिश करें। पावर का सही इस्तेमाल है असली जस्टिस ला सकता है। इमोशनल कनेक्ट, हीरो के पर्सनल सेक्रीफाइस और फादर सन रिलेशनशिप ने ऑडियंस को इमोशनली टच किया। बेट्रेल और रिडेम्पशन के मोमेंट्स से व्यूअर्स की एम्पैथी जगाई गई। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को एंगेज करने लायक बनाया, जिसमें ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। पावर डायनामिक्स और मॉरलिटी के ग्रे एरियाज को दिखाकर डीप डिस्कशन शुरू किए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनल डेप्थ और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के जरिए ऑडियंस को दोनों तरह से दिल और दिमाग से कनेक्ट किया। थग लाइफ एक अपकमिंग तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मणि रत्नम ने किया है। लीड रोल्स में कमल हसन है। ये फिल्म 5 जून 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा जनर की मूवी है। इस फिल्म में हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस इमोशंस और पॉलिटिकल अंडरटोन्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स पे फोकस है। ग्रिटिफाइड सीक्वेंसेस, ग्रैंड राइवलरीज एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट सीन्स भी हैं। ये फिल्म कमल हसन और मणि रत्नम की कोलैबोरेशन के कारण और भी ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड होने वाली है। एक पावरफुल स्टोरी जो रॉ इमोशन और एक्शन दोनों को बैलेंस रखती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म 80s के तमिलनाडु के पॉलिटिकल और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां कमल हसन का कैरेक्टर रंगाराय शक्तिवेल नायकर एक नोटियस गैंगस्टर के रेवोल्यूशनरी लीडर बन जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पावर, बेट्रेल और रिडेम्पशन के अराउंड घूमता है, जिसमें एक आम इंसान सिस्टम के खिलाफ उठता है, एक मास लीडर बन जाता है। मणि रत्नम और कमल हसन का ये कोलैबोरेशन एक ग्रिटी और लेड नैरेटिव प्रॉमिस करता है। ओवरऑल छोटी सी समरी में एक गैंगस्टर की कहानी जो सिस्टम से टकराता है और लेजेंड बन जाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कमल हसन और सिलम्बरास टीआर के बीच का फेयर्स ऑफ ट्रेलर का हाईलाइट बना, जिसे फैंस ने थिएटर ब्लास्ट और गूज़बम्प्स मोमेंट कहा। मणि रत्नम और कमल हसन की 40 साल बाद की कोलैबोरेशन ने फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जिसे एक सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। AR रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और रवि के चंद्रन की सिनेमेटोग्राफी को भी लोगों ने पसंद किया। ट्रेलर में कमल हसन और उनके 30 साल छोटी कोस्टार अभिरामी के बीच एक इंटीमेट सीन ने सोशल मीडिया पर एज गैप डिबेट छेड़ दी है। त्रिशा कृष्णन के साथ भी रोमांटिक सीन्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है।
लेकिन त्रिशा ने अप्रैल रिलीज इवेंट में इस क्रिटिसिज्म का सामना किया और अपने अनुभव को पॉजिटिव बताया। कुछ लोगों ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग कहा, जबकि दूसरे को कमल हसन और सलीब्राम के बीच का इंटेंस सीन को लेकर उत्साहित रहे। एक रेडिट यूजर ने लिखा, थग लाइफ नेम रिवील टीजर वॉज 1000 times बेटर देन इट्स मिड एज ट्रेलर। ओवरऑल ट्रेलर ने फिल्म के लिए बस तो बनाया है, लेकिन कुछ सीन्स ने विवाद भी उत्पन्न किया है। अब देखना होगा कि फिल्म रिलीज के बाद ऑडियंस को का फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक डार्क इंटेंस और पॉलिटिकल चार्ज बैकड्रॉप से होती है, जहां तमिलनाडु के एक वायलेंट रीजन में क्राइम और ऑपरेशन का राज है। फिल्म की ओपनिंग एक मूडी और एटमॉस्फेरिक सीन से होती है, जहां एक छोटा सा गांव गुंडागर्दी, करप्ट पॉलिटिक्स और डर के माहौल में जी रहा होता है। यहाँ से ही हमें कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल दिखाई देता है, एक मिस्टीरियस सॉलिटरी आदमी जो अपनी पास्ट छुपाए हुए है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही एक पावरफुल प्रेजेंस के एहसास दिलाता है, जैसे कि वो इंसान नहीं, एक पूरी कहानी हो जो फिर से लिखी जा रही है। फर्स्ट इंप्रेशन डार्क पैलेट, स्मोकी फ्रेम्स और रॉ रियल वर्ल्ड टेक्सचर। कमल हसन का लो एंगल शॉट, बैकग्राउंड में ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग स्कोर, ये इमीडिएटली दर्शकों को बताता है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक आग है जो सिस्टम से टकराने वाली है। ओवरऑल ये शुरुआत ही ऑडियंस को ये सिग्नल देती है कि स्टोरी में पॉलिटिकल पावर गेम्स, पर्सनल वेंडेटा और रिडम्पशन आर्क होने वाले हैं, और ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक रिवोल्यूशनरी की कहानी है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले हाफ में लगता है कि कमल हसन का कैरेक्टर शक्तिवेल शक्ति एक टिपिकल गैंगस्टर है जो अपने एरिया में रूल करता है। बाद में पता चलता है कि वो एक फॉर्मर पॉलिटिकल रेबल था। दूसरा, सिलम्बरसन टीआर का कैरेक्टर आमरन को शक्ति का अडॉप्टेड बेटा दिखाया जाता है, जो हर जगह उसके साथ होता है। एक क्रूशियल मोमेंट में रिवील होता है कि आमरन सीक्रेटली शक्ति के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा, त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर इंद्रानी इनिशियली एक लव इंटरेस्ट लगती है, लेटर रिवील होता है कि वो अंडरकवर ऑफिसर है जो शक्ति के एम्पायर को कोलैप्स करने के लिए भेजी गई थी। चौथा, पूरे फर्स्ट हाफ में एक करप्ट एमएलए विलेन लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि शक्ति के खुद के पार्टनर जो उसके साथ रेवोल्यूशन चाहते थे, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पांचवा, थग लाइफ इज नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, बैटल एंड लॉस्ट आइडियल्स। क्लाइमेक्स में जब लगता है कि शक्ति जीत गया, वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि आमरन एक नए साफ और पॉलिटिकल रास्ता चुने। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को लीनियर नैरेटिव से उठा के लेयर्ड पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देते हैं, जहाँ हर कैरेक्टर के पास एक शैडो है जो उनके प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत एक वायलेंट पॉलिटिकल शोडाउन से होती है। शक्ति कमल हसन अपने पुराने रिवोल्यूशनरीज और करंट पॉलिटिशियल एनिमीज से टकराता है एक अबेंडेंड गवर्नमेंट बिल्डिंग में, जहां करप्ट लीडर्स एक सीक्रेट डील फाइनलाइज कर रहे होते हैं। शक्ति उन सभी को एक्सपोज करता है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, जिसमें वो सबूत दिखाता है कि कैसे उसकी रेवोल्यूशन को हाईजैक किया गया था। आमरन, जो पूरे टाइम अपने फादर फिगर शक्ति से इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड था, उस मोमेंट में दो चॉइसेस के बीच होता है, या तो अपने पिता की मौत का बदला ले या उस आदमी के साथ खड़ा हो जाए जिसने उसे ज़िंदगी दी। आमरन शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ रिविलियन करते हैं, लेकिन बिना वायलेंस के। शक्ति को पता होता है कि सिस्टम उससे कभी जीतने नहीं देगा, चाहे उसके पास कितने भी सबूत हो, इसलिए वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेंडर कर देता है, लेकिन इस तरीके से कि उसका मैसेज हर न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाए।
उसका आखिरी डायलॉग, मैं हार नहीं रहा, मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जहाँ जीत किसी और की होगी, सिस्टम तोड़ने से नहीं बदलने से जीता जाता है। ओवरऑल शक्ति जेल चला जाता है, लेकिन आमरन पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसकी रिवोल्यूशनरी विजन के साथ जो कभी शक्ति का था। एक मॉनिटर दिखाया जाता है, नए गांव बन रहे हैं, एजुकेटेड स्प्रेड हो रही है और लोगों में नई अवेयरनेस आ गई है। शक्ति के लिए जीत का मतलब पावर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को सुधारना था। वो वायलेंस छोड़ता है और एक मॉरल मैसेज के जरिए अपनी लेगेसी बनाता है। बायोलॉजिकल रीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अमरान का उसके साथ खड़ा होना ये बताता है कि ब्लड डजंट डिफाइन फैमिली, बिलीव्स डस। और ऑल शक्ति जेल में है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। वो थग नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टूड विजनरी था जिसने दुनिया देर से समझी। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो शक्ति एक है शक्ति कमल हसन, एक एक्स रेवोल्यूशनरी जो गैंगस्टर बन गया और बाद में सिस्टम के खिलाफ फिर से उठा है। अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और एक नई जनरेशन के लिए सुधारा हुआ समाज बनाना चाहता है। इंटेंस फिलोसॉफिकल साइलेंट लीडर जिसे अब पेन और बेट्रेल ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरोइन इंद्रानी त्रिशा कृष्णन, एक अंडरकवर ऑफिसर जो शक्ति के क्लोज आती है लेकिन सच में उससे प्यार कर बैठती हैं। इनिशियली ड्यूटी बट लेटर इमोशनल रिडप्शन और शक्ति के मिशन में बिलीव करती है। स्मार्ट, बोल्ड, इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड, ड्यूटी और लव के बीच झूठी हुई पर्सनैलिटी। ओवरऑल शक्ति एक साइलेंट वॉरियर है जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। इंद्रानी एक ब्यूटीफुल सोल्जर है जो सच्चाई के साथ खुद को पाती हैं। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलेन नारायणन प्लेड बाय जयन रवि, शक्ति का फॉर्मर रैली जो कभी उसका रिवोल्यूशन के साथी था लेकिन अब करप्ट पॉलिटिकल लीडर बन गया है। पावर कंट्रोल और सिस्टम के थ्रू अपना राज जमाना उसमें रिवोल्यूशन को भी बिजनेस बना दिया है। चार्मिंग ऑन सरफेस बट मैनिपुलेटिव, रuthless और कोल्ड हार्टेड मास्टरमाइंड। स्टोरी पर इफेक्ट, नारायणन के शक्ति के खिलाफ जाना स्टोरी का इमोशनल कोर बन जाता है। उसके कैरेक्टर से दिखाया जाता है कि सही मिशन भी गलत लोगों के हाथ में गिरकर वेपन बन सकता है। उसकी पॉलिटिक्स भी शक्ति को अपना वायलेंट पास्ट छोड़कर एक पीसफुल रेवोल्यूशन की तरफ मोड़ती है। ओवरऑल नारायणन एक मिरर है जिसमें शक्ति अपने पास्ट को के डार्क वर्जन देखता है। विलेन नहीं, वो वार्निंग बन जाता है। पावर बिना वैल्यूज के सिर्फ वेनिश लाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला आमरान शक्ति का अडॉप्टेड बेटा जो उसका लॉयल फॉलोअर भी है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर भी। दूसरा शक्ति की फैमिली और गांव के लोग, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जो शक्ति के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि हीरो के कैरेक्टर को डायमेंशन देते हैं, उनके इमोशंस, चॉइसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर थग लाइफ को एक लेयर्ड और इंगेजिंग फिल्म बनाते हैं। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो सकती है स्पेशली तमिलनाडु और साउथ इंडिया की मेजर सिटीज़ में क्योंकि कमल हसन और सिलाम्बरम टीआर के फैन बेस ने अच्छा रिस्पांस दिया होगा। फर्स्ट 2 वीक में फिल्म डिसेंट कलेक्शन कर सकती है लेकिन स्लो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से थर्ड वीक में थोड़ी डिप देखी जा सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्लो रहा तो क्रिटिक्स ने फिल्म के स्टोरी और परफॉर्मेंस को प्रेस किया जा सकता है पर कुछ ने स्लो पेसिंग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट कमर्शियल सक्सेस जिसे कल्ट फॉलोइंग मिल सकती है स्पेशली पॉलिटिकल थ्रिलर जनरल फैंस के बीच। ओवरऑल थग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर तो बन सकती है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल फिल्म के रूप में अपनी जगह अभी भी बना सकती है।
चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमल हसन और सलामन टीआर की एक्टिंग को सराहा जा सकता है, स्पेशली कमल हसन के इंटेंस और लेयर्ड पोर्ट्रेल को लोग पसंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा और सोशल कमेंट्री को अप्रिशिएट किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि फिल्म सिस्टम के करप्ट और बेट्रेल को ब्लडली दिखाती है। ए.आर. रहमान का स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स को पसंद किया जा सकता है, जो फिल्म के मूड को परफेक्टली सूट करता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को स्लो और कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा बोरिंग होगा स्पेशली फर्स्ट हाफ में। कुछ लोगों को ट्विस्ट कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इस स्टोरी को इमोशनल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ओवरऑल क्रिटिक्स ने फिल्म को बोल्ड और मीनिंगफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बताया होगा, लेकिन कहा होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ जगह पर क्रिस्पीनेस होनी चाहिए थी। ओवरऑल थग लाइफ ने अपने बोल्ड नैरेटिव और परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया, लेकिन पेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ने कुछ व्यूअर्स को थोड़ा दूर भी किया। ये फिल्म उनके लिए है जो सीरियस थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद करते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे थग लाइफ काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैंगस्टर या एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा और पर्सनल रिडेम्पशन का डीप एक्सप्लोरेशन है। हीरो और विलेन दोनों ही सिंपल ब्लैक एंड वाइट रोल्स में नहीं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, आइडियल्स और बिट्रेल्स दिखे गए हैं। फिल्म सिर्फ एक्शन या ड्रामा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पावर, जस्टिस और सेक्रीफाइस जैसे बड़े थीम्स को थॉटफुली एक्सप्लोर करती है। ए.आर. रहमान का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ग्रिटी विजुअल्स ने मूड को अलग ही लेवल पर ले गया, जो टिपिकल गैंगस्टर फिल्म में मिसिंग होती है। यहाँ इमोशनल लेयर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, स्पेशली फादर सन डायनेमिक्स और पॉलिटिकल बिट्रेल्स। ओवरऑल थग लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। पावर के कॉस्ट और असल जस्टिस का मतलब क्या होता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में भी पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन का ब्लेंड था, वैसे ही थग लाइफ भी पावर, स्ट्रगल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। 2018 में आई हुई काला, रजनीकांत स्टारर काला की तरह ये फिल्म भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए फाइट और सिस्टम के खिलाफ रिविलियन दिखाती है। ओवरऑल थग लाइफ एक यूनिक ब्लेंड है पॉलिटिकल थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का, जो तमिल सिनेमा के कुछ क्लासिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ अलग भी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कमल हसन ने अपने स्टंट्स खुद किए, जिसकी वजह से एक बार शूटिंग लोकेशन पर अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, जिसने एक आउटडोर एक्शन सीक्वेंस को और भी रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बना दिया। त्रिशा ने अपने इंटेंस रोल के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स किए ताकि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ओवरऑल शूटिंग के दौरान डेडिकेशन और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ने फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाया, जिसमें एक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म क्लियरली दिखाई दी। चलिए मूवी के इस मेजर चेंजेस की बात करते हैं कि और देखते हैं क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। इनिशियली थग लाइफ में लीड हीरोइन के लिए एक और एक्ट्रेस फाइनलाइज थी, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिशा कृष्णन को लास्ट मिनट रिप्लेस किया गया। इसके अलावा कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा मॉडिफाई हुआ स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान, जिसने उसमें रोल और भी लेयर्ड और इंटेंस बन गया। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। थग लाइफ का स्पेशल टच है उसका डीप इमोशनल लेयरिंग और फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग, जो टिपिकल एक्शन